हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। चलिए बात करेंगे जेक एंड सीबीएसई बोर्ड। जी हाँ, जेक और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी छात्र छात्रा हैं, बिल्कुल आज से फ्री क्लास स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब में। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आप चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो को देखते रहिएगा। तो फर्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास 11th फिजिक्स। बेसिक से लेके एडवांस तक देखेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद जाएंगे एमसीक्यू तक, ठीक है। क्योंकि बेसिक पकड़ना जरूरी है। यदि आपका पास बेसिक क्लियर नहीं हो रहेगा तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाइएगा, और आगे जाके जो है भविष्य में दिक्कत होगा। जब आप किसी एग्ज़ाम टेक्निकल में जाइएगा या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में दीजिएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग बेसिक को पकड़ के चलेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू भी लगाएंगे उसका। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर जो है कवर होते चलेगा। आपको डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, जिससे आपका जो है फिजिक्स जो है आपका आसान हो जाएगा। सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले सिलेबस को देखते हैं कि क्लास 11 फिजिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पेन और कॉपी लेके आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। शाम 6 से 7 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा। कभी कभार लेट हो तो आपका टाइम टेबल के अनुसार, यानी दिन में कभी भी मिल सकता है या आपको शाम तक, ठीक है, वीडियो आप लोग पहुंच जाएगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, ठीक है। तो रेडी आप लोग पेन और कॉपी लेके, तो टेक आउट योर कॉपी एंड बुक्स, राइट डाउन। फर्स्ट अपन डिस्कस अबाउट क्लास 11 फिजिक्स सिलेबस। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, फर्स्ट जो है आपका पढ़ना है, यानी आप लोग को जो पढ़ना है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे पहला टॉपिक हो गया। दूसरा हो गया काइनेमेटिक्स। हिंदी वाले जो लिखिएगा वो लिखिएगा भौतिकीय वर्ल्ड और मेजरमेंट। इसमें आपका यूनिट और मेजरमेंट दोनों चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है गति की, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं गति का नियम। गति का नियम तीसरा टॉपिक जो लिखिएगा, लॉज ऑफ मोशन, यानी गति का नियम। क्लियर है। उसके बाद है वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, टॉपिक नंबर 4 नोट डाउन कीजिएगा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, पांचवा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यानी आपको पढ़ना है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। उसके बाद है ग्रेविटेशन, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अगला टॉपिक नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी जिसको बोलते हैं। काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट जो है ऑसिलेशन एंड वेव, यानी दोनों चीज से क्वेश्चन हमेशा पूछा है 11 में, ऑसिलेशन से पूछा है और वेव से, इसलिए हमने इस टॉपिक को शामिल किया हूँ। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके लिए आप चाहे तो फिर से आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहला टॉपिक। फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट जो है मेजरमेंट, यानी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि आप फिजिक्स को पढ़ते क्यों हैं, साइंस में फिजिक्स का क्या महत्वपूर्ण रूल्स है ये हम जानेंगे। इसका डेली यूज क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड में इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये सारे चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट देखेंगे। क्लियर है। यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the matter and other particles या other phenomenon। आप लोग देखे होंगे कि फिजिक्स के बिना इस संसार में कुछ संभव नहीं है। यदि आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन घूमने लगता है, तो वो क्या है, फिजिक्स है। यदि आप उठ के चलने लगते हैं, वो क्या है,
गति की, यानी मोशन में आप है, तो वो क्या है, फिजिक्स है। आप खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, खाने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि हमें कुछ एनर्जी मिला, वो क्या है, फिजिक्स है। आप देखे होंगे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इस प्रकार से रॉकेट लॉन्च हो रही है ताकि चंद्रमा पर वहाँ पर पता लगा पाए कि चंद्रमा पर वाकई जो है वहाँ पर जो है मानव का स्थित रह सकते नहीं। इसी प्रकार से कई जो है आप देख पाइएगा। उसके बाद आप दैनिक में जो भी चीज़ देख पा रहे हैं, चाहे आप सर्कुलर मोशन में देखिएगा या आप स्ट्रेट लाइन में देखिएगा, कोई भी मोशन हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, सारा चीज़ जो है आपका जो है फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, डे टू डे घटना से रिलेटेड। नए नए इन्वेंशन जो हो रही है वो आपका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट के पहले आपको यूनिट जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा, बहुत सीबीएसई एंड जेक वाले जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। हिंदी में बोलेंगे हम, इंग्लिश में एक्चुअली लिखा हुआ है, हिंदी में बोल देंगे, दोनों का क्लियर हो जाएगा। यूनिट मतलब होता है इकाई, कई नाम से जाना जाता है, जिसको इकाई भी बोल सकते हैं, मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। इकाई भी बोलते हैं, मात्रक भी, जो आपको लगे वो अच्छे से लिख देना है, ठीक है। सीबीएसई वाले जो सीबीएसई यानी जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, जो इंग्लिश बोर्ड से देंगे एग्जाम, तो वो भी जो है यूनिट लिखेंगे। तो देखिए, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। कहने का मतलब होता है कि कोई भी हम आज मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी राशि को यदि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इकाई, ठीक है, उसको इकाई बोलते हैं। एग्जाम्पल रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि आप 2 kg सामान लिए, ठीक है, 2 kg आप पोटैटो लिए, तो ये 5 जो है यहाँ पर क्वांटिटी दर्शाता है और kg क्या है, यूनिट है। समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद जानेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता है n इंटू यू, यानी n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, यूनिट होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू क्वांटिटी होता है। ये हमेशा जो होता है पर्टिकुलर बात किए जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं जिसको हम लोग मूल राशि कहते हैं, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट में लिखिएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा में ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिकीय राशि। थर्ड में लिखिएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक भौतिकीय राशि। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा जो होते हैं व्युत्पन्न मूल मात्रक, जो व्युत्पन्न भौतिकीय राशि, जिसको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक भौतिकीय राशि। 3 में से, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनेगा, सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो which do not depends on any other physical quantity, ये किसी भी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता है, यानी खुद जो होता है वो स्वतंत्र रहता है। खुद क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, ये किसी प्रकार से डिपेंड नहीं रहता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी वह स्वतंत्र राशि है। कौन सा राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में लिखिएगा तो लिखिएगा मूल भौतिकीय राशि, मूल भौतिकीय राशि, ठीक है, मूल भौतिकीय राशि इसको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यानी ये किसी भी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 प्रकार के होते हैं, यानी मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। वो कौन कौन सी होती है, ये नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से मूल राशि कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, यानी आपका पूछ सकता है ये। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उलट के देखिएगा तो कई बार क्वेश्चन बना है इसमें, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिएगा कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी प्रकार की होती है, यानी मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर है, कितनी होती है, 7 होती है। फर्स्ट में लिखिएगा लेंथ, जिसको हम लोग मीटर से मेजरमेंट करते हैं यानी मापते हैं। दूसरा लिखिएगा मास, जिसको हम किलोग्राम से मापते हैं। तीसरा लिखिएगा टाइम, जिसको हम बोलते हैं समय, उसको सेकंड से मापते हैं। फोर्थ में लिखिएगा टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं ताप,
इसको हम केल्विन से मापते हैं। उसके बाद लिखिएगा 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, उसको हम एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा तो 6 में लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्योतिषीय तीव्रता। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्योतिषीय तीव्रता, उसे हम कैंडेला से मापते हैं। 7वां नंबर लिखिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसे हम मोल से मापते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम मेरे साथ बोलिएगा। फर्स्ट में लेंथ, जिसको लंबाई बोलते हैं, इसको मापते हैं मीटर से। मास, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, किलोग्राम से मापते हैं। थर्ड में लिखिएगा समय, जिसको हम टाइम बोलते हैं, सेकंड से मापते हैं। टेम्परेचर, ताप, जिसको हम केल्विन मेजरमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, इसे हम एम्पियर से मेजरमेंट करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योतिषीय तीव्रता, और इसे हम कैंडेला से मापते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग मापते हैं मोल से। ये जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देख रहे हैं, ये सारे जो है सिंबल दिया हुआ है। ये सिंबल भी कभी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सिंबल भी पूछा जाता है कि इनमें से किसका सिंबल है। ठीक है, इनमें से किसका ये सिंबल है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। ड्राई फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में लिखा रहेगा व्युत्पन्न भौतिकीय मात्रा या राशि। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिकीय मात्रा या राशि, व्युत्पन्न भौतिकीय मात्रा या राशि लिखा रहेगा। ठीक है, which depends on fundamental quantity and are derived from them, यानी ये क्या रहता है कि मूल राशि पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, यानी सहारा, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेबल। इट इज कॉल्ड डिपेंडेबल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये निर्भर रहता है दूसरे पर, बिना निर्भर का वो चल ही नहीं सकता है। जैसे एक अंधा आदमी सड़क पर यदि पार हो जाए तो उसे लाठी और किसी व्यक्ति के सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये है ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये डिपेंडेबल रहेगा। और किसका डिपेंडेबल रहेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी का डिपेंडेबल रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो आप समझ में आया कि मूल मात्रक क्या है? जो डिपेंडेबल हो। मूल मात्रक होता है जो डिपेंडेबल ना हो, यानी वो जो है स्वतंत्र होता है। और ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि, वो जो होता है वो डिपेंड होता है किसी पर। और किस पर डिपेंड रहता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पर, यानी मूल राशि पर जो है व्यक्त रहता है। ठीक है, अब हम लोग ये लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं वो एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ को मापते हैं लंबाई, या लिखते हैं ब्रीथ मतलब लंबाई, यानी क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। ठीक है, इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ तो मीटर क्यूब। क्लियर है? अब कई एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो है एरिया लिए और वॉल्यूम लिए, इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, अब हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? तो बोले नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट तो आपने नहीं बताया। समय जो है फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी हम लोग भौतिक राशि का फॉर्मूला हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं आपको मूल मात्रा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे वेलोसिटी हो गया, तो टाइम यहाँ पर क्या है? टाइम आपका मूल मात्रा का सहारा लिया नहीं लिया? तो ये क्या है? वेलोसिटी क्या है? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि है। तो वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करते हैं मीटर से, और टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड से। तो मीटर बाय सेकंड किसका ऐसा मात्रक हो गया? वेलोसिटी का, यानी वेग का। नेक्स्ट जो है वर्क, जिसको बोलते हैं कार्य। लिखते चलिएगा कार्य। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी एफ मतलब होता है फोर्स यानी बल, और एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। यानी बल इंटू विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। बल इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा? कार्य होगा। बल इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है, बल का जो
यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, केजी मीटर बाई सेकेंड, मीटर नीचे था ना, केजी मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई मीटर कट जाएगा ना, ये साइड कट जाएगा, ठीक है। नीचे रहेगा ना मीटर, तो मीटर इसका, तो ये इन्वर्स में चल जाएगा। इसको इन्वर्स में चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा केजी सेकंड का इन्वर्स -2, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बल, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, यानी बल जो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान को हम लोग मेजरमेंट करते हैं केजी से, और एक्सेलेरेशन को मीटर बाई सेकंड स्क्वायर से। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर बाई सेकंड। वेलोसिटी अभी निकाले ऐसा यूनिट, ठीक है। और बटे चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज यानी समय, तो टाइम टी हो जाए, तो ये स्क्वायर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। यानी मास का हो जाएगा केजी, और एक्सीलरेशन का होगा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, यानी केजी बाई मीटर सेकंड स्क्वायर फोर्स हो जाएगा, यानी बल का, ठीक है। एक अन्य जो होता है राशि होता है, ठीक है। यानी हमने दो अभी राशि देखा। फर्स्ट देखा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मूल राशि कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। दूसरा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। और तीसरा जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक भौतिक राशि। अब इसमें देखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, देयर आर टू मोर क्वांटिटी। यानी सप्लीमेंट्री जो होता है वो दोनों का कंबाइंड होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी फर्स्ट का जो होता है वो फंडामेंटल को होता है, जो अभी हमने बात किया, साथ होता है इसकी संख्या। और दूसरा होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलकर जो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण कराता है, ठीक है। और ये भी जो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट में हम बात करेंगे तो है आपका प्लेन एंगल। क्या होता है, फर्स्ट में होता है प्लेन एंगल, जिसको हम बोलते हैं समतल, ठीक है। समतल या प्लेन मतलब समान है ना, या समतल बोल सकते हैं या सरल बोल सकते हैं। समतल बोलिए, प्लेन एंगल समतल कोण, जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और इसे RAD से सूचित करते हैं। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसको ठोस कोण कहते हैं, इसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। उसके बाद कुछ फॉर्मूला है नीचे में जो हम बात कर रहे हैं। प्लेन एंगल जो होता है थीटा, जिसे आर्क बाय रेडियन बोलते हैं। और सॉलिड एंगल जो होता है उसे होता है एरिया बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया DI बाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइए बात करते हैं कुछ पद्धति, जैसे हम मापतोल करते हैं वो किस प्रकार से मापतोल करते हैं। यानी दी सिस्टम ऑफ यूनिट को इस प्रकार से मापा गया। पहले ज़माने को देखे होंगे दादा दादी जो थे, वो आपका SI सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, ना ना MKS सिस्टम के बारे में नॉलेज था। वो पहले FKS सिस्टम का यूज करते थे। FKS सिस्टम मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं FKS सिस्टम, ठीक है। पहले था CGS सिस्टम, उसके बाद FKS सिस्टम आया। तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा CGS सिस्टम, यानी सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीग्राम मतलब छोटे छोटे चीज़ को मापना, जैसे पहले सेंटीमीटर से मापा जाता था, ठीक है, यानी लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में, ठीक है। और द्रव्यमान को मापते थे आपका ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे, और सेंटीमीटर मीटर को मापते थे, टाइम को मापते थे सेकंड में। तो इस प्रकार का यूनिट पहले चलता था। उसके बाद ये यूनिट आया FPS सिस्टम, जिसको फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं, ठीक है। फुट मतलब क्या होता है, लंबाई। मेजरमेंट हम लोग अभी वर्तमान में देखा जाए तो ऐसा ही सिस्टम का यूज हो रहा है, जैसे हम लंबाई को मापते हैं किस में, लंबाई का मीटर होता है ना, लंबाई में मीटर मापते हैं ना, उस समय मापते थे फुट में। पहले ज़माने के दादा दादी होंगे तो आप लोग बात करते होंगे या पापा से बात करते होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ होते हैं पहले FPS सिस्टम होता था, यानी फुट, लंबाई को मापते थे फुट में, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट, इस प्रकार से है ना। द्रव्यमान का होगा फुट, पाउंड, जैसे हम लोग अभी है ना द्रव्यमान को केजी करते हैं ना, 1 केजी दीजिए, 2 केजी लीजिए, है ना। या आप सामान वामान कहीं खरीदते हैं कहीं बाजार में जाके, तो आप लोग लेते हैं ना 1 केजी 2 केजी ऐसे करके, कोई भी चीज़ तोला जाता है, तो वो सब क्या है, मेजरमेंट है, और वो द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को मेजरमेंट किस में कर रहा है, केजी में। अभी ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन उस समय यूज होता था
पाउंड, 1 पाउंड, द्रव्यमान का 1 पाउंड, ठीक है। 1 पाउंड मतलब 1 kg, 2 पाउंड माने 2 kg, इस प्रकार से, ठीक है। समय का उसमें सेकंड ही यूज होता था, अभी वर्तमान में समय है सेकंड ही। ये दोनों क्लियर हो गया। पहले सेकंड CGSC सिस्टम आया, दूसरा आ गया FPS सिस्टम, फुल फॉर्म बता दिए। उसके बाद आया थर्ड नंबर में SI सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फुल फॉर्म उसका है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट यानी वर्तमान में अभी यूज हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है। और टेक्निकल क्षेत्र में यदि आप जाइएगा तो आप देखिएगा FKS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, और MKS सिस्टम मतलब MKS मतलब मास किलो सेकंड यूनिट, ठीक है। तो ये जो होता है आपका टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा जो यूज होता है, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में अभी जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है वो है SI सिस्टम। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का SI सिस्टम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जो निकलेगा वैल्यू, जैसे हम लोग वेलोसिटी का निकाले मीटर बाय सेकंड, ये सब क्या था, SI सिस्टम में था, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर हो गया, एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। फोर्स क्या हो गया, kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। ये सब क्या है, ऐसा सिस्टम है। जैसे बल का ऐसा मात्रक यदि हमसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, ठीक है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, जो जनरली आप लोग जानते हैं। इसके अलावा ही उसको फॉर्मूला अकॉर्डिंग निकालिएगा तो हो जाएगा आपका kg/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्या था, आपका था ऐसा सिस्टम। MK सिस्टम क्या है, MK सिस्टम जो है वही डेवलपमेंट रूप है, ठीक है। डेवलप मतलब जैसे 4G पहले आया था 2G, मोबाइल चलाते होंगे आप लोग, 2G आया, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आई, उसके बाद 5G आया, है ना। इस प्रकार से क्या जनरेशन बढ़ते गया, है ना। तो इस प्रकार से डेवलप होते गया, ठीक है। तो अपग्रेड होते रहे, इस प्रकार से जो है SI सिस्टम जो है वही जो है MK सिस्टम का ही अपग्रेड रूप है, ठीक है। अपडेट जिस रूप बोलते हैं, है ना, वही चीज़ है। यदि आपका MKS पूछे एग्जाम में पूछे या MK SI सिस्टम में पूछे, बल का ऐसा मात्रक, ठीक है, बल का पूछे, वेग का पूछे, त्वरण का पूछे, गुरुत्वाकर्षण का बोले, विद्युत धारा का, विद्युतीय तीव्रता का, प्लांक्स नियतांक का, विद्युतीय विभव का, विद्युतीय विभवांतर का, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो आप जो है दोनों में से किसी में पूछे, SI सिस्टम में पूछे या MK सिस्टम में पूछे, दोनों का SI यूनिट बराबर होगा। ध्यान रखिएगा CGSC सिस्टम जहाँ आए तो वो सबसे छोटा यूनिट को आपको मेजरमेंट लेना है, सबसे छोटा यूनिट। जैसे बल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और उसका CGSC यूनिट यदि पूछा जाए तो डाइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सबसे छोटा यूनिट होता है CGSC यूनिट, ठीक है। तो क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। आप क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। हालांकि अभी 11 में बना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सबसे पहले शो करते रहे, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे, हालांकि अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नॉट डायमेंशन। ये इनमें से कौन सा भौतिक राशि जिसका ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। क्लियर है, ना मात्रक होगा ना बीमा होगा, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शन में से। फर्स्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको सापेक्षिक वेग कहते हैं। दूसरा है एंगल, जिसको हम बोलते हैं कोण। और तीसरा जो है एनर्जी, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। और चौथा जो है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। आप देखिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मीटर बाय सेकंड। एंगल, एंगल क्या होता है, जैसे हम लोग ठोस एंगल सॉलिड एंगल निकाले ना, तो इसका भी एक यूनिट होता है थीटा। एनर्जी, जहाँ वर्क होगा वही एनर्जी होगा, वर्क का होता है जूल, एनर्जी का भी हो जाएगा वही, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। क्लियर है। यानी एनर्जी पूछे या वर्क पूछे, दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और जब जूल होगा तो उसका भी डायमेंशन निकलेगा। हमने कहा था जिसका फिजिकल क्वांटिटी, जिसका यूनिट होता है, जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि यूनिट हो रहा है, यूनिट निकाल पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसका डायमेंशन जरूर निकलेगा। और यूनिट ही नहीं रहेगा तो उसका डायमेंशन कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा है। यदि हम बोले हैं कि जाओ तालाब में जाके पानी लेके आओ, ठीक है, और कुछ आपके पास नहीं है लाने के लिए, तो कैसे लाइए, मूठा में लाइए, है ना। आते समय आप पता चलेगा पानी गिरते आ रहा है, थोड़ी देर बाद पता घर चल पहुँचते पहुँचते आपका ख़त्म हो गया पानी,
समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको कुछ लेके जाना पड़ता है जिससे आप उसे शेप ला पाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यदि आपका यूनिट निकल रहा है, निकल पा रहे हैं आप, तो उसका डायमेंशन यानी बीमित सूत्र जरूर निकलेगा। तो तीनों में से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका यूनिट है, ठीक है, यानी डायमेंशन भी होगा। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर द यूनिट और ना डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी जहाँ है, रिलेटिव डेंसिटी का पता है, रिलेटिव लगा रहेगा जहाँ तक, तो उसका ना तो कोई यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन होगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट करा दिया हूँ। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस प्रकार से सारा 10 चैप्टर जो है कंप्लीट करा देंगे बिल्कुल फ्री में। किसी प्रकार का ना कोचिंग सेंटर लेना पड़ेगा, ना कोचिंग आपको कहीं फी देना पड़ेगा, ना कोई बेंच खरीदना पड़ेगा, ठीक है, बेंच। लेकिन यदि आप चाहें कि सर क्लास के अलावा है यदि हमको नोट्स मिल जाता है, यही नोट्स पूरा पीडीएफ में, तो इसके लिए आपको हम व्हाट्सएप नंबर से कॉलिंग करेंगे, व्हाट्सएप नंबर के अनुसार संपर्क करेंगे, ठीक है। कमेंट में लिख देना है कि हमको यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिख देना है, फिर हम बताएंगे किस प्रकार से आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा इसका पूरा पीडीएफ में, ठीक है। ऐसे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लगातार आपको कंटिन्यू चलते रहेगा, बिल्कुल फ्री में नोट करते रहिएगा और एग्जाम में देखिएगा सब यही क्वेश्चन छपेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।